देखिए, कल हमने इस टॉपिक को शुरू किया था जिसके अंदर हमने बात की थी इकोनॉमिक सिस्टम्स के हवाले से। इकोनॉमिक सिस्टम्स के हवाले से ये हमारा बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट एजिंग पॉइंट है जहाँ पे हम पहुँचे हैं। और हमने इकोनॉमिक सिस्टम के हवाले से ये बात की थी कि ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनपुट के तौर पे देते हैं और ये हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके देते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम रेफर्स टू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एलोकेट स्कैर्स रिसोर्सेज, यानी हम इन्हें स्कैर्स रिसोर्सेज देते हैं टू प्रोड्यूस मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि हमारे लिए मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके। यानी हम एज एन इनपुट इसे लैंड प्रोवाइड करते हैं, हम इसे लेबर प्रोवाइड करते हैं, हम इसे कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, हम इसे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो ये इसकी इनपुट है और आउटपुट के तौर पे ये हमें प्रोवाइड करता है गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये रिसोर्सेज चूँकि स्कैर्स हैं तो ये ऐसी इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है कि जिसके अंदर ये मिनिमम रिसोर्सेज इस्तेमाल करते हुए हमारे लिए मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है ताकि जो मुआशरा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जा सके। तो इस सेंस में हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कनेक्टिविटी है इनपुट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की और मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज की फॉर द सेक ऑफ बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। इसको हमने कहा था ये हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। सवाल ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स क्यों प्रिवेल करते हैं, वाई इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल इन दिस सोसाइटी, हमारे मुआशरे में इकोनॉमिक सिस्टम क्यों है। तो देखिए, इसका कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं, बड़ा सिंपल सा जवाब ये है कि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं वो तीन अहम सवालात का जवाब हमें फ्राहम करते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम तीन बड़े सवालात के जवाब को प्रोवाइड करने के लिए हैं जिन्हें हम कहते हैं बेसिक क्वेश्चंस। पहला सवाल है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए। दूसरा सवाल है हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब है कि कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और तीसरा सवाल है हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस नहीं सॉरी फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस। ये तीन बड़े सवाल है फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस। अच्छा, सो पहली बात तो ये है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस का ताल्लुक इस बात के साथ है कि दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अभी सुनकर आए हैं पिछली डिस्कशन में कि जो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लग्जरीज हैं। तो पहला सवाल ये है कि हमें क्या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बढ़ानी चाहिए, लग्जरीज नहीं बनानी चाहिए, या नेसेसिटीज ऑफ लाइफ की बजाय लग्जरीज, या दोनों बनानी चाहिए। तो एक सवाल तो ये है पहला कि हमें कौन सी चीज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ या लग्जरीज ऑफ लाइफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो ये जवाब हमें इकोनॉमिक सिस्टम देगा, हम जवाब नहीं देंगे, इकोनॉमिक सिस्टम्स हमें ये जवाब देंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास चीज़ों को प्रोड्यूस करने के डिफरेंट तरीके हैं। एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लेबर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और मशीन कम। हम इसको कहते हैं, ये ऐसी टेक्निक है जहां रोज़गार लोगों को ज़्यादा मिल सकेगा। इसको हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहते हैं, यानी मजदूर ज़्यादा और मशीनें कम। और एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मशीन ज़्यादा है और लेबर कम है। इसको हम कैपिटल इंटेंसिव कहते हैं। अब सवाल ये है कि हमें कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करनी है, ये भी जवाब हमें इकोनॉमिक सिस्टम ने प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये देखना है कि हमें नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोड्यूस करनी है या लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये जवाब इकोनॉमिक सिस्टम से हम मांगेंगे। हम इकोनॉमिक सिस्टम से ये भी जवाब मांगेंगे कि हमें लेबर ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए या मशीनें। अगर हम मशीनें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक फॉलो कर रहे हैं,
और अगर हम लेबर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जवाब भी हम इकोनॉमिक सिस्टम से ही यकीनन मांगे। इसके बाद हमारा अगला सवाल जो इकोनॉमिक सिस्टम से है, फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस। सवाल ये है कि मुआशरे में एक ही तरह के तबकात नहीं होते, मुआशरे में मुख्तलिफ तरह के तबकात होते हैं। मुआशरे में कुछ लोग रिच होते हैं जो बहुत अमीर हैं, वो हाई इनकम ग्रुप्स हैं, और कुछ लोग गरीब हैं जो खासे आप ये कह सकते हैं कि लो इनकम ग्रुप्स हैं या पुअर हैं। सवाल ये है कि हमें प्रोडक्शन जो करनी है, चीज़ें बनानी है, गुड्स एंड सर्विसेज, वो अमीरों के लिए बनानी है या गरीबों के लिए बनानी है, या किसके लिए कितनी बनानी है, इसका जवाब भी हमें इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड करेगा। आप जब इस सवाल के जवाब लिखेंगे या ये सवाल डिस्कस करते हैं पेपर में, तो इसके नीचे सिर्फ एक एक लाइन ही लिखने की ज़रूरत पड़ेगी कि व्हाट टू प्रोड्यूस के लिए आप लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स जनरली डिस्कस्ड, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ एंड लग्जरीज। इकोनॉमिक सिस्टम प्रोवाइड आंसर which one to produce and which one to produce more. How to produce? There are two techniques. One is labor intensive and another is capital intensive. Economic system provide us the answer that which technique is suitable for specific particular environment. Similarly, the third one question you may write down, for whom to produce, there are different segments of society. There are different groups in society, rich and poor. For whom to produce the goods and services, for rich or poor or for both? This answer will also provided by the economic system. So, यहाँ तक जो लेक्चर हुआ इसके अंदर मैंने दो बातें ही सिर्फ डिस्कस की हैं। पहली बात मैंने डिस्कस किया है कि इकोनॉमिक सिस्टम कनेक्ट्स इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सोसाइटी। On the one side there are factors of production which are scarce, and on the other hand economic system convert them into maximum goods and services for the betterment of the society. वो मुआशरे के बेटरमेंट के लिए महदूद वसाइल को यूज करते हुए मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। दूसरी मैंने बात की कि व्हाट टू प्रोड्यूस, नेसेसिटीज प्रोड्यूस की जाए या लग्जरीज। हाउ टू प्रोड्यूस, कैपिटल इंटेंसिव यूज करें टेक्निक या लेबर इंटेंसिव। फॉर ह्यूम टू प्रोड्यूस, गरीबों के लिए माल पैदा करें, चीजें पैदा करें, या अमीरों के लिए। यहां तक मैंने अभी तक बात की थी। तो आप बच्चे ये जानते हैं कि कल हमने बात की थी प्लान्ड इकोनॉमी पे, ठीक है, कल हमने बात की थी प्लान्ड इकोनॉमी पे। तो आज हम उसको एक दफा रिव्यू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। प्लान्ड इकोनॉमी में हमने ये कहा था कि एक ऐसी इकोनॉमी है जिसके अंदर तमाम वसाइल जो हैं वो रियासत के कंट्रोल में हैं, मुआशरे के कंट्रोल में हैं, और तमाम फैसले जो हैं वो रियासत करती है, हम नहीं करते, आम लोग नहीं करते। तो हमने कहा था कि इकोनॉमिक सिस्टम इन विच रिसोर्सेज आर एलोकेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये मैं यहां से हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं, बाय द गवर्नमेंट रादर देन मार्केट। एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें तमाम रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो गवर्नमेंट करती है, मार्केट नहीं करती, ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। An economic system in which resources are allocated by government rather than market, यानी डिमांड एंड सप्लाई का कोई रोल नहीं है, सारे का सारा काम जो है वो रियासत करेगी। लिहाजा ये एक ऐसा मुआशरा है जहां पर के ये सवाल का जवाब भी इकोनॉमिक सिस्टम ही प्रोवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेफिनेशन के बाद हट के एक सवाल आपसे करता हूँ। सवाल ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स। इसके अंदर कौन सा ऐसा है जो बेसिक क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं है, जो लीस्ट हद तक जो है वो आप कहें कि गलत है, और वो है, यू सी, वो है क्या कि वेयर टू प्रोड्यूस। ठीक है, वेयर टू प्रोड्यूस, ऐसा कोई सवाल हमने नहीं देखा। ठीक है, तो जो एग्जामिनर ने इसका आंसर दिया वो ये दिया, वेयर टू प्रोड्यूस। अच्छा, वो एक अलग बात है कि उन्होंने अपनी किताब से रेलेवेंट सवाल यहाँ दो ही लिखे, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड,
फॉर ह्यूम विल इट बी प्रोड्यूस्ड, एंड मेरा ख्याल है यहाँ वो लिखना चाहते थे हाउ विल प्रोड्यूस इट, तो मेरा ख्याल है वो गलती से हु लिखे हाउ की बजाय, तो होना ही चाहिए था यहाँ भी हाउ होना चाहिए था, हाउ विल इट प्रोड्यूस्ड ये होना चाहिए था। बट एनीवे वो मेरा ख्याल है कंपोजिंग एरर हो जाता है, तो यहाँ पे बी जो है डेट्स रॉन्ग, तो बी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है जी। अच्छा, और यही हमारी ऑप्शन है। अब आगे आ जाते हैं फीचर्स ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए जो प्लान्ड इकोनॉमी के फीचर हैं उसके अंदर सबसे पहला फीचर है कि रिसोर्सेज आर कंसीडर्ड टू बी कलेक्टिवली ओन बाय सोसाइटी। वसाइल किसी माई के लाल के नहीं है, ये पूरे के पूरे मुआशरे के हैं। कोई इंसान किसी गाड़ी को अपना नहीं कह सकता, किसी मोटरसाइकिल को अपना नहीं कह सकता, किसी फैक्ट्री को अपना नहीं कह सकता, ये सब रियासत की हैं, सब मुआशरे की हैं, यानी जॉइंटली ओन है, सब की हैं, किसी एक की नहीं। इसी तरह सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड डिसाइडेड क्वेश्चन व्हाट, हाउ एंड फॉर ह्यूम, क्या बनाना है, किसके लिए बनाना है, इस तमाम सवालात के जवाब सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड देगा, जो अभी 3 सवाल हम पढ़ के हैं। तीसरी चीज ये है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर स्टेट ओन। प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं तो मुआशरे की मिल्कियत, लेकिन एलोकेशन का काम जो है वो रियासत समझेगी और रियासत स्टेट ओन होगी, चाहे वो हमारी जो है वो हाउसेज हैं, कार्स हैं, जो भी है सब रियासत की मिल्कियत है। और इसके बाद रिसोर्सेज आर एलोकेटेड थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इनको एलोकेट करेगा। यानी आप यूं कह लीजिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम पता करेगा कि हमारे यहाँ मर्दों की तादाद कितनी है, हमारे यहाँ औरतों की तादाद कितनी है, हमारे यहाँ बच्चों की तादाद कितनी है, और जितने जितने लोग हैं वो उतनी उतनी गुड्स तैयार करेगा। जितने जितने लोग हैं उतनी गुड्स तैयार करेगा। मर्द जितने हैं उतनी जैकेट्स, उतने शूज, जितनी औरतें हैं उतने सैंडल्स, उतने पर्स, जितने बच्चे हैं उतने टॉयज। लिहाजा कोई भी चीज फालतू प्रोड्यूस नहीं की जाएगी। इस तरह वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज को रोका जाएगा। तो फैक्ट्रियां चूंकि रियासत की हैं, रियासत बंदे गिन के उतनी प्रोडक्शन कर रही है, तो हमने कहा कि यहाँ हर चीज जो है वो रियासत की मलकियत है और जो फैसले हैं वो सेंट्रल प्लानिंग बोर्ड करता है। रिसोर्स किसी के नहीं है, वो कलेक्टिव ओनरशिप है रियासत की, और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फैसला करता है कि हमें क्या क्या प्रोड्यूस करना है। तो अगर मैं इसको, ताकि तमाम बच्चे जो है वो एक ही सीक्वेंस में आ जाएं। अब सवाल यह है कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम को जब हम पढ़ेंगे तो 3 चीजें पढ़ेंगे। एक हम उसके फीचर्स पढ़ेंगे, ठीक है जी, एक हम उसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे और एक हम उसके डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। तीसरा सिस्टम जब आप पढ़ेंगे तो वहां फीचर्स की अहमियत बहुत ज्यादा होगी आखिरी 2 सिस्टम्स में, लेकिन हम सबसे पहले इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। देखिए जब सब कुछ रियासत की मलकियत है तो कोई ग्रुप या कोई इंसान रिसोर्सेज पे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे कोई मोनोपोली कायम नहीं हो सकती। रियासत खुद एक मोनोपोलिस्ट है, लेकिन कोई दूसरा मोनोपोलिस्ट नहीं है जो दूसरों को एक्सप्लॉइट कर सके। फिर इसके अलावा यहाँ पे चूंकि सब जो है वो किसके किसके मुलाजिम है, सारे के सारे लोग यहाँ पे, शाबाश, सबके सब लोग किसके मुलाजिम हैं, तो आप कहेंगे सब लोग गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं। लिहाजा कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, नो क्लास कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कोई क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। देयर इज नो पॉवर्टी, देयर इज नो रिच, नो पुअर। मुआशरे में 2 ही लोग हैं, एक हुकूमत है, एक मुआशरा है, और मुआशरे ने हुकूमत बनाई है। लिहाजा यही लोग जो है इनको बुनियादी जरूरियात फराहम करेंगे। तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे जो है नो अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे कोई बेरोजगारी भी नहीं है। चूंकि हर बंदे को जॉब प्रोवाइड करना रियासत की जिम्मेदारी है, तो रियासत काम पे लगा देती है हर बंदे को। हाँ वो एक बात अलग है कि उसका इंटरेस्ट है नहीं है, लेकिन वो कहते हैं अच्छा भाई तुम इस फैक्ट्री में पहुंच जाओ और ये काम करो, तुम इस फैक्ट्री में पहुंच जाओ और ये काम करो, तो वो काम पे लगा देते हैं। और वो कोई चीज फालतू पैदा ही नहीं करते, लिहाजा नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वो कोई फालतू चीज पैदा नहीं करते, ठीक है। लिहाजा जितने लोग उतनी चीजें, नो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होते।
और फिर यहाँ पे वेलफेयर है। हर इंसान को ये पता है कि उसे तालीम भी मिलेगी, उसे फूड भी मिलेगा, उसे शेल्टर भी मिलेगा, उसे कपड़ा भी मिलेगा। तो हर इंसान को पता है कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग यहाँ पे जो है वो होगी। अब्दुल मोइज कहता है कि यहाँ एक्सपोर्ट भी नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप मुझे बताइए एक्सपोर्ट का नुकसान क्या है? सीरियस नुकसान ये है कि लो ग्रोथ है और इनोवेशन भी लो है। अच्छा, इनोवेशन होती है नए नए आइडियाज के साथ नए नए काम करना। यानी अगर जूतों को लेसेस बन रहे हैं तो चलो बक्कल लगा के देखते हैं, अगर बक्कल नहीं चलो जिप लगा के देखते हैं। ये होती है इनोवेशन। ठीक है जी, कि गाड़ी है, चलो गाड़ी का इंजन है आगे लगा है, चलो उसका डिक्की में इंजन लगा के देखते हैं। भाई फॉक्सी ने लगाया ना, वॉक्सन ने लगाया, तो कुछ नया करके देखते हैं। तो यहाँ लोगों में नया करने की उमंग नहीं थी। अब आप ये बता सकते हैं कि यहाँ लोगों में नया ना करने की उमंग क्यों नहीं होगी? जी, शाबाश। क्या वजह हो सकती है कि वो नई बात सोचते ही नहीं है, बस जो काम देते हैं रूटीन में लगे रहते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह दो बच्चे बता रहे हैं। एक बच्चा बता रहे हैं कि कोई कंपटीशन ही नहीं है, और दूसरी बात ये फिक्स्ड सैलरी है। अगर आप कोई नया काम कर भी लेंगे तो आपको कोई इनाम मिलने वाला नहीं है, ना उससे सैलरी इंक्रीज होनी है, ना कुछ और होनी है। जो बंदा 10 लेटर कंपोज करके दिन में देता है उसकी भी वही तनख्वाह है, उसका भी वही राशन कार्ड है। और जो 4 करता है उसका भी वही राशन कार्ड है, जो 1 करता है उसका भी राशन कार्ड वही है। तो वो जो जो 10 कर रहा है वो कहेगा थोड़े दिनों बाद मैं भी 4 ही लिखता हूँ, मुझे क्या जरूरत है। ठीक है, और लिमिटेड वैरायटी है, उन्हीं में से हमने चीज ले लेनी। अच्छा बच्चों, फिर ब्यूरोक्रेसी है। अब जाहिर है आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चलाने के लिए लोग चाहिए। तो उसके लिए बहुत बड़ी तादाद में एक ब्यूरोक्रेसी बनाई जाती है जो प्रोसीजर बनाती है चीज़ों के। इत्तेफाक से वो प्रोसीजर ऐसे बनते हैं जिससे काम तेज नहीं स्लो होता है और इन एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज हो जाता है। यानी जो काम दूसरे मुल्कों में 2 दिन में होता है वो रशिया में 15 दिन में होता था। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास कोई जिद्दत के लिए आइडिया ही नहीं होगा, आपके पास कुछ नया करने को ही नहीं होगा, तो आप फिर अल्टीमेटली ब्यूरोक्रेसी के दम पे होंगे और वो फिर काम स्लो हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो ये सरकारी काम हमारे यहाँ आज भी वरना बहुत सारी मेंटोरिंग्स हो सकती हैं आपकी। अब बात यह है कि नो क्लास चॉइसेस। जब रियासत ने काले और ब्राउन 2 जूते बना दिए तो तुम्हें उन्हीं में से जूता लेना है। तुम्हारे पास चॉइस कोई नहीं है, मैक्सिमम चॉइस एक कलर की तुम्हें दे दी है, बस काफी है। तो इससे ज्यादा चॉइस नहीं। और जैकेट के अंदर तो रेड कलर ही होता था रशिया में, जिस कलर जिसका ये उनका साइन है, बस। और कैप भी इसी की होती थी, सबको सेम कलर की कैप पहननी। और किसी शख्स को कोई डेमोक्रेटिक राइट नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कतई नहीं है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देंगे तो फिर तो लोग चॉइसेस पे मांगेंगे, वो तो फिर उनके अंदर जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है वो फिर मांगेंगे। तो लिहाजा इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है, इसलिए उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बैन कर दिया और मजहबी आज़ादी को भी स्नप कर दिया। ना मजहब होगा, मजहब भी इंसान को बड़ा छोटा कहलाता है ना, कि मुसलमान कहते हैं मुसलमान अच्छे होते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं क्रिश्चियन अच्छे होते हैं, लिहाजा रिलीजन भी बैन कर दी। तो ये बच्चों इसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो यहाँ पे आके मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए इतना काफ़ी है। ये सवाल ज़्यादा 6 मार्क्स का आ सकता है, या इसके करेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, या ड्रॉबैक्स आ जाएंगे, या इसके मेरिट्स आ जाएंगे। तीनों में से कोई एक चीज़ आपको पेपर में आ सकती है। लेकिन फिर भी इसका सवाल की शक्ल क्या होगी वो एक दफ़ा मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपके पास ऑटम 17 का सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी से क्या मुराद आप लेते हैं? लेकिन जब आप क्या व्हाट डू यू, इसका मतलब एक लाइन लिखो या 1.5 लाइन लिखो और पूरी पूरी सही लिखो, स्टेट करो इसको। हाउ रिसोर्सेज एलोकेट चॉइसेस आर मेड इन प्लान्ड इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी में चॉइसेस कैसे होती हैं? तो ये इसके करेक्टरिस्टिक्स मांगे गए हैं, फीचर मांगे गए हैं।